कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करके लोगों को दिखाने का नाम नहीं होता। जब वो दोनों रब के हुक्म के सामने झुक गए, बेटे को बाप ज़िबा करने लगा है, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, हमने अपने बंदे इब्राहीम को पुकारा, क़द सद्दक़्त रोया, इब्राहीम तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़लम्मा बलग़ मअहुस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुक फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन। सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। इन्नहु मिन इबादिनल मुअ्मिनीन वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यन मिनस्सालिहीन वबारकना अलैहि वअला इसहाक़ वमिन ज़ुर्रिय्यतिहिमा मुहसिनुन वज़ालिमुन लिनफ़्सिही मुबीन। हर किस्म की तमाम तारीफ़, अज़मतें, बड़ाइयाँ, किब्रियाइयाँ अल्लाह खालिक़े कायनात के लिए। बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पर हम्द व सना और दुरूद व सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के जो आदाब सिखलाए, उनमें से एक ये कि आप अलैहिस्सलाम ने खुतबा जुमा के दौरान टेक लगाकर बैठने से मना किया। कोई और दर्स हो रहा है, दीनी मजलिस है, जलसा है, उसका और हुक्म है। हाँ, कोई बीमार है, कमर में कोई तकलीफ़ है या कोई ऐसा मसला है तो फिर टेक लगा सकते हैं। इसी तरह जो घुटनों को पकड़ के बैठते हैं, इससे भी आप अलैहिस्सलाम ने मना किया है। और यहाँ पे भी वही बात है कि अगर किसी को कोई मसला ऐसा है, बीमारी है, तकलीफ़ है, चोट लगी है, तो ज़रूरत के तहत कर सकते हैं। जुमा के खुतबे में आप अलैहिस्सलाम ने कई ऐसे अहकाम बतलाए हैं जो आम दर्स में नहीं होते। जैसे आप अलैहिस्सलाम ने जुमा के दौरान किसी भी हरकत करने पे फरमाया कि फ़क़द लगा, इसने लग़व काम किया है, अपने जुमे के अजर को ज़ाया कर दिया। पूरी तवज्जो से सुनना चाहिए। कुर्बानी की ईद, ईद उल अज़हा, उसकी आमद है और पूरी दुनिया में मुसलमानों की ये ख्वाहिश होती है कि हम कुर्बानी करें। इस कुर्बानी का पस मंज़र क्या है, ये भी सब ने सुना होगा। सिर्फ याद दहानी के लिए कुरान मजीद के एक मुकाम से हम इस वाक़े को थोड़ा सा समझना चाहेंगे।
और इसमें मेरे और आपके लिए जो फ़वाइद हैं, जो हिकमतें हैं, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने एक से ज़्यादा मुकामात पे ये वाक़या कहीं मुख्तसर कहीं तफसील से कुरान मजीद में बयान किया। उनमें से एक जगह, एक मुकाम सूरह अस्साफ़ात है, और सूरह अस्साफ़ात में अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ नबियों का ज़िक्र करते हैं और उन्हीं में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं, वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये पैगम्बर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की तरफ दावत देते हैं अपने कबीले वालों को, अपने मुल्क के लोगों को, और बुतों को तोड़ते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि क्या वजह है तुम बोलते नहीं हो। ये वाक़या अल्लाह ने यहाँ पे बयान किया। मुख्तसर बयान करने के बाद अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ से निकले, इराक़ बाबुल से, नमरूद के मुल्क से, जहाँ पे इनके वालिदैन सब रिश्तेदार हैं, वहाँ से निकले, तो यहाँ पे एक पॉइंट या एक नुक्ता हमें ये समझ आ रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुल्क को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको छोड़ दिया। किस लिए? एक अल्लाह की वहदानियत की खातिर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते थे? एक अल्लाह की इबादत करो, और उनकी कौम बहुत सारे बुतों की इबादत करती थी, सूरज और चाँद और सितारों की इबादत करती थी। ये आपस का इख्तिलाफ था जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ से निकलने पे मजबूर किया। तो वो क्या कहते हैं कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ, वो मुझे रास्ता दिखलाएगा। और फिर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह तो मुझे नेक औलाद अता कर। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उसको एक बुर्दबार लड़के की, बेटे की खुशखबरी दी। अब इसके बाद दूसरी जगह पे वाक़या मौजूद है जो आपने भी सुना हुआ है कि कैसे अल्लाह ताला ने बेटा अता किया और इस बेटे को किस तरह हुक्म दिया बेटे के बारे में, शीर ख्वार बच्चा है, बीवी हाजरा है, कि कहाँ पे छोड़ दो इनको? मक्का में छोड़ दो। हज करेंगे अभी मुसलमान इंशाअल्लाह, और हर साल हज होता है, और उम्रा तो आप भी सभी ने किया होगा और कई साथियों ने हज भी किया होगा। उम्रा करें या हज करें तो सही करते हैं ना, सफ़ा और मरवा की सही। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने इस बेटे इस्माइल को और बीवी हाजरा को वहाँ छोड़ते हैं, तो पानी की तलाश में जो सफ़ा से मरवा चक्कर लगाए, अल्लाह ने उसको यादगार बना दिया और हुक्म दे दिया कि तब तक उम्रा और हज मुकम्मल नहीं है जब तक तुम वैसे जहाँ जहाँ हाजरा ने चक्कर लगाए थे वहाँ पे चक्कर न लगाओ। तो ये सारा वाक़या यहाँ पे अल्लाह ने जिक्र नहीं किया। यहाँ पे जो अभी हम मौजू बयान कर रहे हैं कुर्बानी के हवाले से, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हमने बेटे की खुशखबरी दी, फलम्मा बलगा माहु साया, अब जब वो साथ चलने के काबिल हुआ तो फिर क़ाला या बुनैया, बेटे से कहते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने से बेटे से कहते हैं, ये साथ चलने के काबिल हुआ। इससे मुराद क्या है? 10-12 साल या 8 साल से ऊपर उम्र, जब बेटा अपने बाप के साथ चलने लगता है, उसके साथ कामों में भी हाथ बटाने लगता है, और दूसरे अल्फाज में हम कहें कि जवानी की तरफ जा रहा होता है, और माँ बाप को अपनी औलाद के हर उम्र में उससे मोहब्बत होती है, लेकिन जो जो बड़ा होता जाता है, अपने पाँव पे खड़े होने वाले होते हैं बच्चे, तो मोहब्बत बढ़ जाती है। अब इस उम्र को पहुँचे हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा अपने बेटे को। वो ख्वाब बता रहे हैं, ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में ये देखा। क्या देखा? अन्नी अज़बहुका, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में, तुम इस बारे में क्या कहते हो? यहाँ पे एक हमारे लिए
समझने की बात यह भी है, इस आयत से एक इस्तेदलाल ये भी निकलता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को, ये नहीं था कि बेटा इनकार करेगा या उससे पूछ के करना, नहीं, बेटे को नेकी के काम में शामिल किया कि वो भी कह दे तो नेकी में, अजर में वो भी शामिल हो गया। बेटे ने क्या जवाब दिया, बाप कैसा और बेटा भी कैसा, या अबत इफ़अल मा तुअमर, अब्बा जान जो आपको हुक्म दिया गया है आप उस हुक्म के ऊपर अमल कीजिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को लेके जाते हैं और ये जो हज के मौके पे कंकरियां मारी जाती हैं मिना में, वो 3 जमरे हैं ना, तो वो कंकरियां, यहाँ पे शैतान ने आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वरगलाने की कोशिश की थी और उन्होंने उसे पत्थर मारे थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन सारे आजमाइश के मराहलों से गुजर के बेटे को ज़िबा करने लगे हैं और अल्लाह ताला ने उस मंज़र को इन अल्फाज में नकल किया, फरमाया फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब वो दोनों रब के हुक्म के सामने झुक गए, बेटे को बाप ज़िबा करने लगा है, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, हमने अपने बंदे इब्राहीम को पुकारा, क़द सद्दक़्त रोया, इब्राहीम तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है, इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम नेक लोगों को, नेकी करने वालों को बदला देते हैं, तुम्हें भी बदला अता करेंगे। और फिर इन हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं इब्राहीम ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, वह फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अल्लाह ताला फिर क्या फरमाते हैं कि वो बेटे को ज़िबा होने से बचाए और एक अजीम कुर्बानी उसकी जगह दी और एक जानवर उसकी जगह कुर्बानी के लिए दिया। और फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने आखिरीन बाद में आने वालों के लिए इसमें नसीहत भी रख दी। और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए जारी कर दिया। जब तक मोमिन मुसलमान हैं, इस्लाम से पहले भी जो ईमान वाले थे वो कुर्बानी किया करते थे, हज होता था, कुर्बानियाँ भी होती थी, और क़यामत तक के लिए मुसलमान हज करेंगे, कुर्बानी की ईद उनकी ज़िंदगी में आएगी और पूरी दुनिया में मुसलमान अल्लाह के लिए जानवरों को ज़िबा करेंगे और अपने रब को याद करेंगे, उसका शुक्र भी अदा करेंगे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत और उनकी याद भी ताज़ा होगी। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम पे सलामती हो, उस पर सलाम हो, कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम नेक लोगों को, अल्लाह के पसंदीदा बंदों को, रब को राज़ी करने वालों को ऐसे ही बदला अता करते हैं। और फरमाया इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, अब अल्लाह ताला उनके लिए कितने सारे सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, कितना उनको मुकाम अता कर रहे हैं, वो हमारे मोमिन बंदों में से था। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि इब्राहीम हमारे मोमिन बंदों में से था। वबश्शरनाहु, अब इस मौके पे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हमने उसे खुशखबरी दी, इसहाक की खुशखबरी दी, बेटे की खुशखबरी दी और ये भी खुशखबरी दी कि वो नबी भी होगा। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या बदला दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत को अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में रख दिया। जितने भी नबी आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, 2 बेटे थे, एक बेटा इसहाक और फिर उनकी नस्ल में शुएब, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम, और फिर इस तरह ये बनी इसराइल, इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद, उनमें सिलसिला चलता रहा नबूवत का। और जब वहाँ पे सिलसिला रुका तो इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया, नबूवत को उनकी औलाद में रख दिया। तो इस किस्से में हमारे लिए नसीहत क्या है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी थी, बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए, क्यों, रब के हुक्म पे। और मेरे और आपके लिए ये नसीहत है कि हमें भी कुर्बानी करनी चाहिए। हमारी हालत तो ये है कि हम जो कुर्बानी करते हैं जानवरों की कुर्बानी, वो भी बहुत सारे लोग
ये नहीं कहता कि आप ऐसा करते हैं या मैं ऐसा कर, बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे मोमिन किस लिए करते हैं कि लोग कहें बड़ा बड़ा महंगा जानवर ज़िबा किया इसने, लोगों से तारीफ हासिल करने के लिए। रियाकारी जब आ जाती है अमल ज़ाया हो जाता है। वीडियो बनती है, सबसे महंगा जानवर इसने ज़िबा किया, 40-40 लाख खर्च करते हैं, लेकिन वो जो लोगों को दिखाने के लिए होता है उसका 1 रुपये का भी बदला नहीं मिलता उनको। क्यों? रियाकारी जब अमल में आ जाती है तो अजर ज़ाया हो जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को ज़िबा करने लगे, कौन था उनके पास? कौन से लोग देख रहे थे? रब को राज़ी करने के लिए किया। अल्लाह ने उनके इस अमल को क़यामत तक के लिए यादगार बना दिया और दूसरों के लिए नसीहत का बायस भी बना दिया। तो ये कुर्बानी होती है और ऐसी ही कुर्बानी हमें करनी चाहिए। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करके लोगों को दिखाने का नाम नहीं होता, बल्कि कुर्बानी होती है हम अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दें, अपने आप को गुनाहों से बचाएं, रब की रज़ा हासिल करें, अल्लाह ने जो काम हमें करने का हुक्म दिया वैसे कुर्बानी दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस किस चीज़ की कुर्बानी नहीं दी? अपने कबीले को छोड़ा, अपने मुल्क को छोड़ा, जहाँ पे बंदा पला बड़ा है उस इलाके को छोड़ना कितना मुश्किल होता है बंदे के लिए। चंद महीने कहीं पे रहते हैं, चंद साल कहीं पे रहते हैं, वहाँ से दूसरी जगह जाना कितना मुश्किल होता है। तो वो अपने इलाके को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको छोड़ के जा रहे हैं। किस लिए? रब को राज़ी करने के लिए। बीवी है, शीरख्वार छोटा सा बच्चा है, उसको ऐसी जगह पे छोड़ के जा रहे हैं जहाँ पे कोई दरख्त, कोई साया नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई बंदे, कोई इंसान वहाँ पे नहीं है। अल्लाह के हुक्म पे वहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। और फिर चलने के काबिल हुआ, अल्लाह ने हुक्म दिया इसको ज़िबा कर दो, ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। ये होती है कुर्बानी। और फिर देखें, हम अमल करते हैं ना, कोई भी अमल करते हैं, कोई भी नेकी करते हैं, क्या करते हैं? हम अमल करके समझते हैं कि हमारा अमल तो लाज़िमन कबूल है। ये बात नहीं है। अमल करने के बाद, एक तो अमल करते हुए भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना है, सही तरीके से काम करें, और उसके बाद अल्लाह से कबूलियत की दुआ भी करनी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी आजमाइशों में गुजरी और कैसी कैसी मुश्किलात और किस तरीके से उन्होंने अल्लाह अपने रब की तरफ से आई हुई हर आजमाइश के ऊपर कामयाब पूरा उतरे। और अब जब बैतुल्लाह की तामीर करते हैं, बैतुल्लाह की तामीर करते हैं, बैतुल्लाह की तामीर करने के बाद क्या कहते हैं? कहते हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह मैंने ये काम कर दिया है, बैतुल्लाह की तामीर कर दी है, अल्लाह तू कबूल कर लेना। हमारी हालत ये होती है कि हम मस्जिद नबी चले जाते हैं, मक्का मस्जिद हराम बैतुल्लाह में जाते हैं, तो बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं? तस्वीर बनवाते हैं। किस लिए? सबको पता चले मैं वहाँ पे गया हूँ। भाई हम मक्का या मदीना जाते हैं, किस लिए जाते हैं? लोगों को दिखाने के लिए या रब को राज़ी करने के लिए? अगर तो रब को राज़ी करने के लिए जाते हैं तो फिर तस्वीर की ज़रूरत नहीं होती, और अगर लोगों को राज़ी करने के लिए जाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, अजर को ज़ाया कर बैठते हैं, अजर को ज़ाया कर बैठते हैं। क्योंकि जहाँ अल्लाह को राज़ी करना है वहाँ पे रियाकारी नहीं आनी चाहिए। तो इस चीज़ का इंतहाई हमें ख्याल करना चाहिए कि हम कोई भी अमल करते हैं किस लिए करते हैं? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। और उसके बाद दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह मैं सफ़र करके आया हूँ, मस्जिद नबी में नमाज अदा की है, अल्लाह तू मेरे इस अमल को कबूल कर ले। बैतुल्लाह में मस्जिद हराम में नमाज अदा की है, अल्लाह तू इसको कबूल कर ले। ये असल करने वाले काम हैं। और हम दूसरों से दाद लेके कितने लायक आ गए, कितने लोगों ने कमेंट कर दिया, हम समझते हैं कि सब कुछ हमने कर लिया। नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियाँ दी, हर चीज़ कुर्बान की, औलाद है, वतन है, घर है, रिश्तेदार है, अल्लाह के हुक्म पे, अल्लाह के हुक्म पे हर चीज़ को कुर्बान किया, अल्लाह को राज़ी कर लिया। और फिर अल्लाह ने क्या ऐलान किया कुरान मजीद में? इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहीम, अकेले इब्राहीम, अकेले उनके लिए, अकेले शख्स के लिए अल्लाह ने
उम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इब्राहीम उम्मत है, हनीफन यकसू है अपने रब के लिए, और शिरक करने वालों में से नहीं था। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाम है और ये उनका जो है अमल है जो कुर्बानी का पस मंज़र है। कुर्बानी करते हुए इस बात को याद रखा करें, कुर्बानी के लिए बहुत बड़ा जानवर, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, अल्लाह के यहाँ क्या चीज़ मायने रखती है। आप कुर्बानी करते हैं, लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह को कुर्बानी का गोश्त और खून नहीं पहुँचता। क्या चीज़ पहुँचती है? यनालुहा तक़वा मिनकुम, वो जो आपके दिल के जज्बात होते हैं, रब को राज़ी करने की ख्वाहिश होती है, वो कुर्बानी के लिए तड़प होती है, वो अपने रब की रज़ामंदी हासिल करने की जो कोशिश होती है, वो जो तक़वा दिल में होता है, अल्लाह को वो तक़वा पहुँचता है। अल्लाह उस तक़वा की बुनियाद पे अजर देते हैं, ज़्यादा बड़ी कुर्बानी की वजह से नहीं। वो जो तक़वा कितना है किसी का, किसी की छोटी कुर्बानी है, हो सकता है लाखों रुपए खर्च करने वाले से इसकी कुर्बानी बड़ी हो अल्लाह के यहाँ। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु गज़वा तबूक पे जा रहे थे, गज़वा तबूक पे जा रहे थे, एक सहाबी उसके पास कुछ नहीं था, रात भर जो है वो मजदूरी की, वो एक यहूदी के बाग को पानी लगाते रहे। सुबह कुछ खजूरें मिली, आधी खजूरें घर ले जाते हैं और आधी खजूरें मस्जिद नबी में आप अलैहिस्सलाम को ला के देते हैं। मुनाफिक मजाक उड़ाने लगे, ये देखो क्या लेके आया है। आप अलैहिस्सलाम ने ढेर पड़ा हुआ था, जो ग़ज़वा तबूक जाने के लिए सामान इकट्ठा किया था, ढेर लगा हुआ था। किसी ने जो है वो कितने, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कितने ऊँट दिए, यानी कि किसी ने कितना ज़्यादा भी दिया। आप अलैहिस्सलाम ने इस सहाबी की खजूरों को उनके ऊपर फैला दिया और कहा कि बहुत बरकत वाली हैं, बड़ा मुकाम है उनका। तो छोटी या बड़ी कुर्बानी की बात नहीं होती, बात यह है कि खर्च किस नीयत से कर रहे हैं, इरादा कैसा है। और जिस बंदे के पास कुर्बानी की इस्तिताअत ना हो, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अजर वो भी हासिल करता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया, लोग चार किस्म के हैं। पहली किस्म के लोग वो हैं जिनके पास माल है और इल्म है, वो तकवा, उस माल को खर्च करने में तकवा इख्तियार करते हैं, सिला रहमी करते हैं, ये सबसे अफजल मंजिल वाले हैं। और फरमाया दूसरी किस्म के लोग वो हैं जिनके पास इल्म है, माल नहीं है, वो तमन्ना करते हैं हमारे पास भी माल हो। पैसे वाले लोग कुर्बानी कर रहे हैं, जानवर ला के कुर्बान कर रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं, मेरे पास भी पैसा हो, मेरे पास भी माल हो, मैं भी ज़िबा करूं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि दूसरी किस्म के लोग वो हैं जिनके पास इल्म तो है, माल नहीं है, तमन्ना करते हैं हमारे पास माल हो, हम सिला रहमी करें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको खर्च करें। फरमाया ये वाले लोग, वो जो पहले किस्म के लोग थे, मंजिल में, मुकाम में उनके बिल्कुल बराबर हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास माल इतना नहीं है कि हम कुर्बानी कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, जो कुछ कहा सुना अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।